हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है प्रथम मुस्लिम आक्रमण से। इसके बाद हम गुलाम वंश, मुगल वंश, यूरोपियों का आगमन सब कुछ पढ़ेंगे, शुरू से लेके अंत तक अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो देखें और इसका पीडीएफ के बारे में भी मैं बताऊंगा आगे। शुरू करते हैं। देखिए, मीडिएवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत में जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, तो मुस्लिम आक्रमण के लिए उसका बेस था इस्लाम। इस्लाम उसका बेस था, आधार था इस्लाम। अरब देश के निवासी थे ये लोग जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया, और ये लोग अल्लाह को मानते थे। पारसी भाषा में अल्लाह को खुदा कहा जाता है। मूर्ति पूजा ये लोग करते नहीं थे और ना इस पूजा को मानते थे। इनका कहना था कि खुदा की ना तो कोई सूरत है और ना ही इसकी कोई मूरत है, निराकार है और इसके आकार की कोई कल्पना नहीं है। अब बात करते हैं भारत पर होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण। कौन था वो था मोहम्मद बिन कासिम। एक बात मैं आपको बताऊं, जो मैंने ये साइड में सन लिखी हुई हैं 711 12, ये आगे भी मिलेंगी। ये इनका सिर्फ भारत में क्या टाइमिंग थी, भारत में आए थे कब तक रहे, वो टाइमिंग मैंने ये लिखी है। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरब देश का शासक था, इसके नेतृत्व में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया गया था। मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण अरब देश से हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध प्रांत के हिंदू शासक जिसका नाम था दाहिर, इसको हराया था और सिंध पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अगला शासक महमूद गजनवी, ये भारत में 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक था। महमूद गजनवी यह तुर्क के गजनी साम्राज्य का शासक था। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में और पेशावर को जीत लिया था। पेशावर जो कि आज पाकिस्तान में है, तब भारत का हिस्सा था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसने 1025 ईस्वी में गुजरात, सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर को लूटा था और लूटकर बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात आदि लूटकर वापस ले जा रहा था तुर्क अपने राज्य गजनी में। अंतिम भारतीय आक्रमण इसने 1027 में किया था जाटों के विरुद्ध। ये लड़ाई इसने लड़ी थी जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में। सुल्तान की उपाधि लेने वाला महमूद गजनवी पहला शासक बना था, सुल्तान की उपाधि लेने वाला। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी 1175 से 1194 ईस्वी में भारत में ये रहा। मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी के गुलामी में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था गौर, जिसका शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को बनाया गया था। तो मोहम्मद गौरी का आपसे पूरा नाम पूछा जाए तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था? मुल्तान पर। ये मुल्तान अफगानिस्तान। गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में, गुजरात के पाटन जगह पर किया था। गौरी की हत्या 1206 ईस्वी को झेलम नदी के किनारे जाटों द्वारा घेरे जाने पर हुई थी। ये बात जो मैंने लिखी है कि गौरी की हत्या 1206 ईस्वी को झेलम नदी के किनारे जाटों द्वारा घेरे जाने पर हुई है, इस बात को इतिहासकार ज़्यादातर सत्य मानते हैं। वैसे तो मतभेद रहता है, लेकिन इस बात को ज़्यादा सत्य मानते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया था। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं, जो 3 इम्पोर्टेंट युद्ध हैं वो देखते हैं। गौरी ने 1191 को तराइन का पहला युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान के साथ। इसमें क्या हुआ था कि गौरी हार गया था। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के
बीच में, जिसमें गौरी हार गया था। बदला लेने के लिए गौरी ने 1192 ईस्वी को तराइन का दूसरा युद्ध किया। इसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मोहम्मद गौरी ने 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब बात आती है ये तराइन कहाँ पर है। तो तराइन को तारावड़ के नाम से आज हम जानते हैं, जो हरियाणा में है। नेक्स्ट, गौरी ने 1194 ईस्वी को जयचंद, जो कि कन्नौज का शासक था, इसके साथ चंदावर का युद्ध किया था। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें गौरी जीत गया था। चंदावर कहाँ पर है? तो चंदावर उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद में स्थित है। ये आज की क्लास थी मुस्लिम आक्रमण के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? गुलाम वंश। गुलाम वंश को हम पढ़ेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरीके से वीडियो मिलेंगी। जो क्वेश्चन आज तक आए हैं उन्हीं को मैंने वन लीनियर फ्रेम करके आपको टॉपिक वाइज देना है वीडियो। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट भी करें। थैंक यू और अपना ख्याल रखें। बाय।